राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी। और ये विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, जिनके नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर कोई भी नहीं हो सकता, तुम्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगना होगा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा, तो इस बार उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण कराने के लिए कहा, जिसमें बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। और 1000 साल बाद जब हम मिले, तब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि अब हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं जो तीनों नगरों का एक साथ नाश कर सके। इंद्र देवता इन्हीं तीनों राक्षसों के भय से भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बातें सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण कराया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य इस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रतिंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक पर बैठे अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों का नाश कर दिया। और इसके बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। भगवान शिव ने इन तीनों का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही करीब थे। लकड़हारा रोज जंगल में जाता और लकड़ी काटता और आकर उन्हें बेचता। जो भी रुपए मिलते उससे उनके घर का खर्चा चलता था। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह नियम व्रत बहुत करती थी। हर पूर्णिमा के दिन स्नान करती और दान करती। रोज नदी में स्नान करने जाती और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती। भगवान विष्णु को भोग लगाती, आरती करती और नियम से आंवले, केले और पीपल के पेड़ की पूजा भी करती। कार्तिक के पूरे महीने में उसने कार्तिक मास का स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। चींटियों को शक्कर खिलाई, पक्षियों को दाना और पानी दिया। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु में बड़ी श्रद्धा रखते थे। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया, तो इस महीने लकड़हारे को लकड़ियों के बहुत थोड़े पैसे मिले। लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता, लकड़हारे की पत्नी उसमें से कुछ पैसे दान के लिए रख लेती। अब लकड़हारे की पत्नी परेशान होकर सोचने लगी कि इस बार तो लकड़ियां बहुत ही कम दाम में बिकी हैं। अब मैं पूर्णिमा के दिन व्रत कैसे करूंगी, दान कैसे करूंगी, 5 ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा से एक रात पहले भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। पूर्णिमा की सुबह लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर उसे खुद बेचने के लिए जाना। अगली सुबह लकड़हारे की पत्नी उठी तो उसे सपने में कही भगवान विष्णु की बात याद आ गई। वह सुबह जल्दी जल्दी उठकर नदी में स्नान करने गई। उसके बाद उसने आके अपनी पूजा पाठ की, सूर्यदेव को जल अर्पित किया, पूर्णिमा व्रत का संकल्प किया। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगी।
उसने पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ी और भगवान विष्णु की आरती की। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और कार्तिक के महीने में की गई सारी पूजा पाठ के प्रभाव से वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई। जब वह उसे बाजार में बेचने गई तो चंदन की लकड़ी बेचने से उसे इतने पैसे मिल गए कि भगवान विष्णु की पूजा का सारा सामान भी आ गया और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद और दक्षिणा देने के पैसे भी बच गए। घर आकर उसने 5 ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दी और उन्हें विदा किया। 5 ब्राह्मण उसे शुभ आशीर्वाद देते हुए चले गए। रोज की तरह लकड़हारा जब बाजार में लकड़ी बेचने पहुंचा तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका पूरा लकड़ी का गट्ठर चंदन की लकड़ी में बदल गया था। ये सब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद था। तब बाजार में एक जमींदार ने बड़े ऊंचे दाम देकर सारी लकड़ियां खरीद ली। लकड़हारे को उस दिन बहुत सारे पैसे मिले। इस तरह से अब रोज लकड़हारा जब भी लकड़ी बेचने जाता तब उसकी सारी लकड़ियां चंदन की बन जाती। तो इस तरह करते करते लकड़हारे और उसकी पत्नी की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उसके दुख के दिन टल गए थे। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने लकड़हारे और उसकी पत्नी पर कृपा की, उसी तरह इस कथा सुनने वाले, कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनेंगे 12 मासी पूर्णिमा की कहानी। एक समय की बात है, माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक हो, संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। तब भगवान कृष्ण बोले, हे माता, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे एक व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब भगवान कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके बारे में भी मुझसे विस्तार से कहो। तब भगवान कृष्ण बोले कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से पूरित कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस उन्हें एक बड़ा भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इसी दुख से वे बड़े दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेते और भोजन करते। रूपवती से वह कभी भिक्षा भी नहीं लेते। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घरों से भिक्षा लेकर कि गंगा किनारे जाकर अभी भोजन करना शुरू ही किया था कि धनेश्वर ने यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गए और बोले, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं और मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी बोले कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के बराबर होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर मैं संतान न होने के कारण बड़ा दुखी हूँ। आप ही मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। धनेश्वर की बातें सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सभी वृतांत कहा और तप करने के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की बड़ी उपासना की, रोज उपवास किए। तब चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, मैं तुम्हारे व्रत उपवास से प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तभी वह दीर्घायु होगा। जितने तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी के दिन 32 दिए जलाना। प्रातःकाल होने पर
इस स्थान के समीप तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारी बातें कह देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब उसको भगवान शंकर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान के पास उसने आम का एक पेड़ देखा जिस पर एक बहुत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, पर वह बहुत प्रयत्न करने पर भी उस वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी। तब उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना की और प्रार्थना की, ये दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करने के लिए और मंगल कार्य को करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, ये रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस तरह उसने बार बार गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी की कृपा हुई तो धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम के फल को देखा। उसने विचार किया कि वरदान से जो फल मिला था शायद यह वही है, क्योंकि और कोई फल तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ लिया और अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। देवी भवानी की कृपा से वह बहुत ही सुंदर था, सुशील था और बहुत ही गुणी था। दुर्गा जी की आज्ञा से उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास की माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो उन्होंने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे सहन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, लेकिन तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना है। इसीलिए तुम उसके साथ जाओ और 1 साल तक उसके साथ रहो और बाद में इसे लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा दिया और मामा को उसके साथ कर दिया। और यह बात उसके मामा को या किसी और को नहीं कही कि हमारे पुत्र की आयु कम है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना की और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करने लगे, पूर्णमासियों का व्रत करने लगे। इस तरह बराबर वे 32 पूर्णमासी का व्रत करते रहे। चलते चलते दोनों मामा भांजे रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में रुके। उस दिन गांव के एक ब्राह्मण की बहुत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। कन्या से विवाह के लिए जो वर आया था वह एक आंख से काना था, तो उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं मेरे पुत्र को देखकर विवाह के लिए मना न कर दें। तो वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, तो मैं ऐसा करूं, इसके साथ लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। यह सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, विवाह के लगन का कार्य सुचारू रूप से हो जाएगा और इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। तब मामा को धन का लालच आ गया और कहने लगा कि जो भी कन्यादान के समय वर को मिले सब हमें दे दो, तो लगन का क्या, मेरा भांजा तो इस बारात का दूल्हा भी बन जाएगा। इस बात को वर के पिता ने स्वीकार कर लिया। अब उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन करने बैठा तो सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री है। वह इसी सोच में था और तभी उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी सब बता दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसीलिए अब तो आप ही मेरे पति हैं। मैं आप ही की पत्नी रहूंगी, किसी और को मैं अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, मेरी आयु तो बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों का अच्छी तरह से विचार करो। पर वह कन्या दृढ़ विचारों वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी हो जाएगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए,
आपको भूख लगी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया, फिर वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे। अगर ये हरे रहे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें जरा भी संशय नहीं है। यह समझा बुझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही कन्या की विदाई के लिए वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या वर को भली भांति देखकर अपने पिता से बोली, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताइए, मैंने इसे खाने में क्या दिया? मधुपर को कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाएं। रात के समय हमने क्या बातें करी वे सब बताएं। तब कन्या के पिता ने जब ये सारी बातें वर से पूछी तो वह कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो वहाँ था ही नहीं। इसके बाद लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया। सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में उसको डसने आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया। पर व्रतराज के प्रभाव से वह उसे काट भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। उससे के बाद मध्याह्न काल में स्वयं काल वहां पर आया। उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करता रहा, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे बालक महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भगवान शिव ने उसे प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर देवीदास की पत्नी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूख गया है, तब वह बड़ी दुखी हुई। रोते रोते माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद जब वह फिर से पुष्प वाटिका में गई तो देखा पूरी पुष्प वाटिका हरी भरी है। तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हैं। यह देखकर उसने बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मेरे पति को ढूंढिए। 16 वर्ष व्यतीत हो गया है। तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे खुद ही वहां आ गए। उन्हें आया देखकर उनके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी सभी इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ ही कन्या का विवाह हुआ था। जब बालक को कन्या ने देखा तो पहचान लिया। कहने लगी, ये तो वही है जो संकेत करके गया था। सब कहने लगे कि भला हुआ ये आ गया। तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने घर की ओर चला। गांव के पास पहुंचा तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने आकर इस बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ी हैरानी हुई। थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखा और प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु आ गए। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, इस तरह धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हुए और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, जन्म जन्मांतर तक वह दबे का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत के करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।
अब मैं आपको कार्तिक मास की व्रत की उद्यापन कथा सुनाती हूँ। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा या उसके अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। आटे से चिड़ाचिड़ी का एक घर बनाते हैं और आटे की चिड़ाचिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। फिर उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। उस घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ाचिड़ी को खीर, बताशे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं। घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी दान में देते हैं। अब सुनते हैं कार्तिक उद्यापन की कथा। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाई। एक चिड़िया चावल ले आई, एक दाल ले आई, एक घी ले आई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि चलो पहले नहा लेते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी तक नहाकर नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी ही खा ली। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। समय आने पर चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन खाई थी वो हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा की दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई और हथनी भी राजा के घर में ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब विदा होने लगी तो राजा से बोली कि मैं तो अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। तो राजा बोला ले जाना। राजकुमारी फिर भी जाने को राजी न हुई। तो राजा ने पूछा, वो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बोली, मुझे तो वो हथनी भी चाहिए। तो राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर हथनी नहीं उठी। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा ये सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया। बोला कि सच्ची बता तू कौन है और तू हथनी से कैसे बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। तब राजा बोला कि कार्तिक नहाने का और गंगा स्नान का इतना फल होता है, तो आगे से हम भी जोड़े से कार्तिक नहाया करेंगे और खूब दान पुण्य किया करेंगे। तब वे दोनों जोड़े से कार्तिक नहाने लगे। कार्तिक भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में वे दोनों वैकुंठ हो गए। कार्तिक व्रत और स्नान उद्यापन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे कार्तिक स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।